तिलक और जनेऊ की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी का जो अटूट बलिदान, देश के महान मुख्यमंत्री, ऐसे मुख्यमंत्री जिनको मैं सदैव कहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको छठे गुरु गुरु हरगोविंद महाराज का आशीर्वाद प्राप्त है। हमारे छठे गुरु ने मीरी और पीरी का सिद्धांत दिया था धर्म और राज का, और कहा था राज वही अच्छा होगा जो धर्म के सानिध्य में चलेगा। आज जब हम देखते हैं 2017 के बाद जो परिदृश्य बदला है, मुझे समय की सीमा बहुत जानकारी है और मैं पूरी ध्यान रखूंगा कि उसकी मर्यादा में रहूं, लेकिन दो शब्द जरूर बताना चाहूंगा। मैं पूर्व में भी मैंने कई बार आपने उद्बोधन में कहा, इसी मुख्यमंत्री आवास पे रोजा अफ्तार की दावतें तो होती थी, ईद की दावतें तो होती थी, कभी गुरबानी आयोजन, जहां पे 35 लाख की सिखों की आबादी है उत्तर प्रदेश में, वहां पे कभी सिखों को वो सम्मान मिला ही नहीं। संविधान का अनुच्छेद 14 जो समानता का अधिकार प्रदान करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं बताना चाहूंगा, एक महाराजा रणजीत सिंह हुए जिन्होंने अमृतसर साहब पे अगर सोना लगवाने का काम किया तो उस तरह काशी विश्वनाथ पे सोना लगवाने का कार्य किया, जिनकी रियाया में, जिनकी प्रजा में सब बराबर थे। आज जो आपने हमको सम्मान देने का कार्य किया है, मैं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की हुजूरी में आपको नतमस्तक होता हूं और कोई शब्द नहीं है। मुझे तो लगता है कि महाराजा रणजीत सिंह पुनर्जन्म लेके आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के रूप में इस धरती पे उनका प्रकट हुए हैं। आज जब हम यहां पे इस पवित्र कार्यक्रम को कर रहे हैं, ये भारतवर्ष की पहली यात्रा, क्योंकि महाराष्ट्र से भी मेरे पास कई फोन आए, वहां भी कार्यक्रम हो रहे हैं, उत्तराखंड में हो रहे हैं, पंजाब में हो रहे हैं, लेकिन जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री से विनती की, महाराज जी हम लोग चाहते हैं कि जिस प्रकार आज की स्थितियां हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी वर्ष को समर्पित करते हुए श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम करें। तो मुझे कहा, परविंदर बताइए मुझे क्या करना है। और मैंने कहा, महाराज जी हम लोग एक यात्रा निकालना चाहते हैं, इससे अच्छा उत्तम विचार क्या हो सकता है। जिस प्रकार आज देश का इस्लामीकरण और ईसाईकरण की घटनाएं सामने आ रही हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी मैं आपकी सोच को नमन करता हूं। आपने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस को समर्पित यह जनजागृति यात्रा जिस जिस जगह से गुजरेगी वहां का युवा जागेगा। आज आपने ये हमको कार्य करके दिया है, मैं आपको बहुत बहुत आभार, आपका हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं, क्योंकि शब्द कम पड़ जाएंगे। हमारे पास सिख समाज का गौरव हमारे साथ आज यहाँ पे आदरणीय बलदेव सिंह औलख जी है, मैं उनका आभार ज्ञापित करता हूं। उन्होंने अपनी सरपरस्ती में इस कार्यक्रम को हम लोग को आगे बढ़ाया। और आदरणीय हरि सिंह ढिल्लो जी जो मेरे पिता तुल्य सदैव जिनका सानिध्य मुझे प्राप्त होता है, आदरणीय गुरभाग सिंह जी, आदरणीय विक्की छाबड़ा जी, मैं सभी को कहता हूं, रविंदर सिंह रिंकू जी जो इस यात्रा में कानपुर से 70 महिलाओं, महाराज जी ने 70 महिलाओं का दल यहां पे आया है, विशेष तौर पे रविंदर सिंह रिंकू जी ने पूरा किया। और विशेष तौर पे नाका गुरुद्वारा ने जो डॉक्टर अमरजोत सिंह जी के टीम हमको मिली है, इन युवाओं की टीम ने जो इस आयोजन को किया, और अवतार सिंह छाबड़ा जी जो मेरे पिता तुल्य जो रहे, इन सबका आभार। और विशेष तौर से गुरविंदर सिंह वासु जी जो हमारे आए हैं, इन सबका आभार। तराई से जितने हमारे सिख हैं सबका आभार। लेकिन दो शब्द कहूंगा और मैं अपने इसको उद्बोधन को समाप्त करूंगा। दिल्ली की जो टीम आई है, जब हमने दिल्ली से कहा कि शीशगंज गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर जी महाराज शहीद हुए हैं, वो दिल्ली कमेटी के आदरणीय प्रधान साहब, आदरणीय सकत्तर साहब हमारे सामने, जगदीप सिंह कहलो जी, विशेष तौर पे आदरणीय जसमीन सिंह नवलोनी जी, आदरणीय कुलविंदर सिंह जी, रकाबगंज गुरुद्वारा जहां गुरु तेग बहादुर जी महाराज को शहीद किया गया, वहां की प्रबंध समिति कहती है ये कार्यक्रम तो अब हमको दीजिए, हम लोग आएंगे, माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। आप जितने भी यहाँ महानुभावगण आए हैं, मैं आप सबको हृदय से प्रणाम करता हूं। एक ही बात कहूंगा, ये आवश्यक है, आज आप देखिए कि सिखों को जो सम्मान मिल रहा है, ये माननीय योगी जी के नेतृत्व मिल रहा है। पूर्व में क्या हम सोच सकते थे? मैं दिल्ली कमेटी को बताना चाहूंगा, यहां पे गुरुद्वारों के जीर्णोद्धार के लिए धनराशि आवंटित की जा रही है। गुरुद्वारों के लिए हॉल बनना हो, रूम्स बनने हो, टॉयलेट्स बनने हो, करोड़ों रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न क्षेत्रों में दिया है। मैं ज्यादा शब्दों को, मैं बहुत अधिक इसको बात को ना खींचते अपने उद्बोधन को समाप्ति की ओर ले जाऊंगा। और आप सब जो लोग पूरे 45 जिलों से, माननीय मुख्यमंत्री जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि 45 जिलों के यहाँ सिख प्रतिनिधि बैठे हैं उत्तर प्रदेश के। यहाँ पे बनारस से लेकर नोएडा तक के, महाराज जी आपका प्रेम ऐसा है कि नोएडा से भी संगत आई है।
वो सारे लोग आपके पास आए। परमजीत सिंह आलूवालिया जी, मेरे पिता तो बनारस गुरुद्वारे से वो पीछे बैठे हुए हैं, तो यहाँ बलिया से भी लोग आए हैं। मैं सबको प्रणाम करता हूं और आप सब यहां पर आए, बहुत बहुत आभार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद सरदार परविंदर सिंह जी। अब मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सरदार डॉक्टर अमरजोत सिंह जी, जो कि इस कार्यक्रम के आयोजक भी हैं और नाका गुरुद्वारे के अपने प्रबंध समिति के प्रधान साहब हैं, मुख्य सेवादार, उनसे आग्रह करेंगे कि वो आए और अपनी बात को रखेंगे। डॉक्टर अमरजोत सिंह जी। दसों गुरुओं की जागती जोत तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी हजूरी विच बैठी गुरु रूप साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दा असी अगर जीवन परिचय देखिए तो गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज असल रूप में संत और सिपाही का रूप है। गुरु महाराज का प्रकाश सन 1620 में हुआ। गुरु तेग बहादुर साहब जी अमृतसर में गुरु का महल गुरुद्वारा साहब में उनका प्रकाश हुआ, जहां पे अपने उन्होंने बचपन गुजारा। गुरु महाराज उसके बाद छोटी सी आयु में, जब उनके बड़े भाई बाबा गुरदित्ता जी का विवाह था, उनकी माता जी ने उनको अच्छे कपड़े, सुंदर कपड़े पहना के भेजे। तो गुरु महाराज जब बाहर खेल रहे थे, उन्होंने एक बच्चे को नंगा देखा, तो गुरु महाराज ने अपने वस्त्र उतार के उनको दे दिए। माता जी उनकी शिकायत उनके पिताजी गुरु हरगोविंद साहब जी महाराज से करती हैं, तो गुरु हरगोविंद साहब जी महाराज इसमें माता जी से कहते हैं, इस बार तो उन्होंने वस्त्र दिए हैं, आगे ये अपने शरीर रूपी वस्त्र को भी दान कर देंगे। ये एक संत का परिचय था। 13 साल की अवस्था, कीरतपुर साहब का युद्ध। गुरु तेग बहादुर साहब जी का नाम तब तक त्यागमल था, बाबा त्यागमल उनका नाम था। तब 13 साल की उम्र, कीरतपुर साहब में जंग हो रही थी जहांगीर के समय में। गुरु महाराज ने अपनी तलवार का जौहर दिखाया। वो जौहर ऐसा था कि सिखों ने जाके गुरु महाराज को जब बताया तो गुरु महाराज का नाम वहां तेग बहादुर पड़ा। ये सिपाही का परिचय था। इसके बाद गुरु महाराज को मालूम था उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी देनी है, जिसके लिए गुरु महाराज बाबा बकाला साहब जाके 20 साल 9 महीना 13 दिन तप करते रहे। एक भोरे में बैठ के उन्होंने 20 साल 9 महीने 13 दिन तप किया है। गुरु महाराज उसके बाद जब अनंतपुर साहब पहुंचते हैं, वहां पे उस समय अनंतपुर साहब का नाम माता की बेबे नानकी चक था। गुरु महाराज गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जब पटना साहब से वापस अय्यागंज गुरुद्वारा साहब से होते हुए अनंतपुर साहब पहुंचते हैं, वहां पे जब अनंतपुर साहब ने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने गुरु तेग बहादुर साहब जी को अनंत साहब का पाठ सुनाया, तब जाके उस स्थान का नाम अनंतपुर पड़ा। कश्मीर में उस समय सारे विद्वान पंडित जितने थे, जो सारे साहित्य को और सारी हमारे धर्म ग्रंथों का लेखन करते थे, अध्ययन करते थे, वो रहते थे। उस समय की जाबर सरकार औरंगजेब चला रहा था, जिसको ये समझ में आया कि उसने अगर इन इंटेलेक्चुअल लोगों को खत्म किया तो सनातन खत्म हो जाएगा। वहां से धर्मांतरण शुरू हुआ। उनका एक जत्था पंडित कृपाराम जी दत्त के साथ में गुरु महाराज के पास आते हैं और अरदास और बेनती करते हैं, गुरु महाराज आप सनातन के धर्म गुरु हैं, आप कृपया इसका कोई रास्ता निकालें। गुरु महाराज सोच रहे थे। तब तक बाल गोविंद राय जी गुरु महाराज के पास आते हैं, कहते हैं पिताजी क्या सोच रहे हैं आप? गुरु महाराज कहते हैं ऐसी ऐसी बात है, इसमें एक महान कुर्बानी चाहिए। फिर वो कहते हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की आपसे महान कौन होगा? वाकई में उनसे महान कौन था? गुरु महाराज गुरु का ताल गुरुद्वारा साहब आते हैं, गिरफ्तारी देते हैं, नजरबंद होते हैं और गुरु महाराज को शीशगंज गुरुद्वारा साहब ले जाया जाता है। महान भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी और सिखों के साथ
खूब तसिए दिए जाते हैं, खूब परेशानियां दिया जाता है। गुरु महाराज को कहा जाता है या करामात दिखाइए या मुसलमान धर्म अपना लीजिए, इस्लामिक हो जाइए और आपको हिंद का पीर बना देंगे, इतनी जायदाद देंगे, आप सारे मुसलमानों के पीर रहेंगे। गुरु महाराज उस समय सबसे बड़ा जो धार्मिक आजादी थी उसको लेके जो गुरु महाराज ने एक मुहिम छेड़ी। गुरु महाराज ने कहा करामात दिखाना ये कुदरत के विपरीत है, और गुरु महाराज ने करामात न दिखाते हुए निर्णय लिया कि धर्मांतरण अब से बंद होगा, और जब ये धर्मांतरण बंद होगा गुरु महाराज की शहीदी हुई। खूब सारे तसिए दिए गए उनके सिखों को, बाद में गुरु महाराज की शहीदी हुई। अकेले गुरु महाराज इतनी महान शख्सियत हैं जिनके धड़ का और शीश का मीलों दूर संस्कार हुआ। गुरु महाराज के इस कृत्य के बाद औरंगजेब बिल्कुल परेशान और दुखी हो गया। मैं अपनी वाणी को बस खत्म ही करता हूं। इतना परेशान हो गया कि उसको भयंकर भयंकर सपने आने लगे। हम सब यहाँ पे बहुत खुशकिस्मत हैं कि योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के सानिध्य में और गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के सानिध्य में हम लोग यहाँ पे गुरु महाराज का 350 साल शहीदी की समर्पित संदेश यात्रा में आए हैं। मैं तो कहता हूँ योगी जी भी महान सिख हैं, क्योंकि असली तो गुरु महाराज की वाणी है ना, सिखी सिखिया गुरु विचार, उसको फॉलो कर रहे हैं। संत सिपाही का रूप है। मैं बहुत समय ना लेते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान साहब। अब जहां हम सब आज उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास से इस यात्रा का आह्वान करने वाले हैं, शुरुआत करने वाले हैं, वहीं जहां हमें पूर्ण सहयोग दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से मिल रहा है, उनके प्रतिनिधि के रूप में, हम सबके संरक्षक के रूप में दिल्ली में हम सबके दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के महामंत्री सेक्रेटरी सरदार जगदीप सिंह कालो जी यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आएं और हम सबके बीच में अपनी बात रखेंगे। समय कम है, माननीय मुख्यमंत्री जी को जाना है, एक कार्यक्रम है और यात्रा का भी बहुत दूर का रूट है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु फतेह। जुगो जुग अटल तखत ते विराजमान सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरां दे सजे हुए दीवान विच हाजरियां भर रही गुरु प्यारी साध संगत जी, आओ फतेह दी सांझ करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, कीनो बड़ो कलू में साका। नौवें सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज, जिन्हां दा 350 साला शहीदी पुरब इस साल नवंबर दे विच आ रहा है। पूरे देश भर दे विच गुरु तेग बहादुर साहब के प्रति बहुत सारे समागम उलीके गए। सरकारां दे वल्लों भी, सिख संस्थावां वल्लों भी और सिंह सभावां वल्लों भी। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों बहुत सारे समागम इस साल उलीके गए हैं। समय समय के उत्ते नवंबर तक वो सारे प्रोग्राम किए जाएंगे। सहज पाठ साहब जी की आरंभता दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों की गई, जो कि संसार भर के सिखां वालों बहुत बड़ा हंगारा मिलिया। मैं तुहानूं भी सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती करांगा, 45 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ संगत आए हो, सो ये उपराला करो, हर एक सिख सभा के विच सहज पाठ साहब आरंभ करो। और सहज पाठ साहब जी की समाप्ति जो फैसला किया दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कि वो लाल किले के मैदान 24 नवंबर में पंडाल के विच विशाल गिनती के विच सिख संगत उत्थे नौवें महल्ले के सलोक गायन करके सहज पाठ की समाप्ति करेगी। मकसद ये है कि वो लाल किला, जिस लाल किले तो औरंगजेब द्वारा फरमान जारी किया गया सी गुरु तेग बहादुर साहब ने शहीद करने के लिए, अज बेशक वो औरंगजेब की बड़ी देवते को दीवा जगाने वाला भी नहीं,
पर गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की जय जयकार उस लाल किले के मैदान के उत्ते 24 नवंबर को की जाएगी। तुसीं देखिआ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले के उस मैदान के उत्ते गुरु तेग बहादुर साहब जी के 400 साला प्रकाश दिवस बहुत वड्डे पद्धर के उत्ते दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग के नाल मनाया गया, जिथे देश के प्रधानमंत्री साहब इन्हां गुरु साहिबां के प्रति सिख धर्म के प्रति उन्हां दी इन्नी श्रद्धा है। अज मैनूं इस गल की बड़ी खुशी महसूस हो रही है और बड़ा मान महसूस हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जिन्हां दी इन्नी श्रद्धा गुरु तेग बहादुर साहब के प्रति सिख धर्म के प्रति और गुरु साहब के साहिबजादों के प्रति जो उन्होंने संवेदना जो भावना है जो श्रद्धा है, मैं तय दिल तो सीएम साहब का धन्यवाद करता हूं। सीएम साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत हुई, इसमें दो बहुत अहम बातें हैं। ये वो शहादत है जो वॉलंटरली देश पूरे विश्व भर में कहीं भी ऐसी कोई उदाहरण नहीं मिलेगी कि जहां अपने आप को खुद पेश किया हो कि जुल्म के खिलाफ, मनुखी अधिकारों के खिलाफ और उस समय की जालिम सरकार औरंगजेब की जो शासन था उसके खिलाफ, उसको रोकने के लिए, जुल्म को रोकने के लिए, धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए गुरु तेग बहादुर साहब ने खुद अपने आप को ये कहा कि अगर किसी धर्मात्मा की शहादत की जरूरत है तो गुरु तेग बहादुर साहब उसके लिए शहादत देंगे। दूसरी जो विलक्षणता है कि ये आज तक में पहला इतिहास है कि शहादत के बाद शीश का संस्कार एक जगह पे हुआ हो और बाकी शरीर का संस्कार जो है वो दूसरी जगह पे हुआ हो। ये केवल और केवल गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की शहादत के समय हुआ। जो देश की संस्कृति, उस समय की जालिम सरकार औरंगजेब की बहुत जुल्म किए उस समय उस सरकार ने, अगर आज सिख गुरुओं की जो परोपकारता है, जो शहादतें हैं इस देश की संस्कृति को बचाने के लिए, तिलक जंजू को बचाने के लिए, मैं समझता हूं ये जो उपराला गुरु तेग बहादुर साहब संदेश यात्रा लखनऊ से लेकर दिल्ली चांदनी चौक विखे वहां तक जारी है और ये सबसे पहली यात्रा है। सो मैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से सीएम साहब का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये पहल कदमी की है और ये संदेश बहुत दूर तक जाएगा। जो गुरु तेग बहादुर साहब की महान शहादत है, शायद उसका कहीं भी देना नहीं दिया जा सकता, लेकिन उनकी शहादत को याद करना ये बहुत बड़ी बात है। सो मैं सीएम साहब का धन्यवाद करता हूं। सरदार परविंदर सिंह जी, मेंबर मिनॉरिटी कमीशन उत्तर प्रदेश, जो इन्होंने उपराला किया है, सारी सिख संगत को एकत्र किया है और आज जो प्रोग्राम हो रहा है दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से, मैं इन्हों का भी धन्यवाद करता। सरदार बलदेव सिंह औलख साहब जो उत्तर प्रदेश के विच मैं समझदा सिखां की शान है, वो भी इस मौके के उत्ते हाजिरी भर रहे हैं, धन्यवाद उन्होंने भी। रविंदर सिंह रिंकू जी बहुत वड्डा उपराला किया इन्होंने। मेरे वड्डे वीर डॉक्टर गुरमीत सिंह जी, मैंबर तखत श्री पटना साहब, उन्हों का भी बहुत वड्डा योगदान है। डॉक्टर अमरजोत सिंह,
सरदार मनदीप सिंह वालिया जी, सरदार महेंद्र सिंह बेदी साहब और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो मेरे नाल आए हुए मेरे बहुत ही सत्कारयोग सरदार जसमीन सिंह लोनी जी, ज्वाइंट सकत्तर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, सरदार गुरमीत सिंह बेदी साहब, सरदार कुलविंदर सिंह जी, चेयरमैन गुरुद्वारा रकाबगंज साहब, सरदार मनजीत सिंह जी, सरदार सतिंदर सिंह जी, सरदार हरि सिंह जी ढिल्लों साहब और उत्तर प्रदेश के 45 जिलों तो आई हुई समूह संगत, क्योंकि मैं नाम टाइम की घाट है, मैं टाइम शॉर्ट करके सारे के नाम नहीं लै सकता, पर मैं अज इस गल तो बड़ा प्रभावित है कि उत्तर प्रदेश की सिख संगत अज इत्थे इकट्ठी हुई है और जो संदेश यात्रा कल दिल्ली पहुंचनी है, जिवें कहने गुरुद्वारा सीसगंज साहिब विखे दिल्ली के बॉर्डर के उत्ते भी निੱਘਾ स्वागत किया जाएगा और गुरुद्वारा सीसगंज साहिब विखे कल शाम के विशेष समागम रखे गए हैं, कीर्तन दरबार रखा गया। सो ज़्यादा समा ना लैंदे हुए मैं एक बार फिर समूह संगत का धन्यवाद करदा, कोटानकोट शुकराना धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का, जिन्होंने ये बख्शिश की अपनी सेवा लै रहे हैं। सो एक बार फिर मैं सीएम साहब का तहे दिल तो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों धन्यवाद करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद सकत्तर साहब। आप जी के सहयोग नाल ये सारे कार्यक्रम उत्तर प्रदेश की संगत ने माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से शुरू किए हैं। अब मैं बहुत समय अपनी बात रखें। माननीय मंत्री जी। महाराज दे हजूरी च बैठी गुरु रूप साध संगत, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज श्री गुरु तेग बहादुर की संदेश यात्रा के कार्यक्रम च उपस्थित साडे उत्तर प्रदेश के बहुत ही महान जिन्होंने योगी भी, महान पुरुष भी और गुरुओं की दिती हुई बहुत वड्डी आशीष, ऐसे हम साडे मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, साडे दिल्ली प्रबंधक कमेटी के सकत्तर साहब भाई साहब जगजीत सिंह कालम जी, सरदार परमिंदर सिंह जी, हरि सिंह ढिल्लों साहब MLC साहब और विक्की जी, विक्की छाबड़ा जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष पीलीभीत और दिल्ली तो आई संगत और इस कार्यक्रम के जोड़े आयोजक ने बहुत ही सूझवान और बहुत ही प्रैक्टिकली गुरु की सेवा करने वाले ऐसे डॉक्टर अमरजोत जी, डॉक्टर गुरमीत सिंह जी, मेरे सामने बैठी गुरु रूप सारी साध संगत। अज इस कार्यक्रम क्योंकि समय बहुत घट आ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, केंद्रीय मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी आ रहे कार्यक्रम लगे ने, तो मैं क्योंकि सारा गुरु तेग बहादुर जी के जीवन के बारे तो सिखां के बारे, इतिहास के बारे आप जी ने सारिਆਂ ने वक्रे वक्रे अपने गुरु के इतिहास तो सारिਆਂ ਨੂੰ दस्या। मैं तो इन्ना ही कह सकदा कि 2017 च माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी तो उहदे च मैनूं मंत्रिमंडल च मौका मिलिया। असी गुरु नानक देव जी का पर्व मनाने के वास्ते कुछ संगत में लैके, कुछ सिखां नूं कमेटी में लैके असी कार्यक्रम किते होर करना सीगा। असी माने मुख्यमंत्री जो कहा जी आ तारीख है तो यह गुरु नानक देव जी के एक कार्यक्रम बड़ा बड़े स्तर पर कर रहे हैं, तो आप जी का समय उस डेट में ही तय कर लिए। उन्होंने छुटते ही मैंने ये कहा कि आप ये कार्यक्रम कर कहाँ रहे हो। हमने कहा कि एक बड़े अच्छे हॉल में इसका कार्यक्रम को करेंगे हम लोग, तो उन्होंने कहा नहीं, कार्यक्रम हॉल में नहीं होगा, गुरुओं के कार्यक्रम मेरे यहाँ पर जो उनका दिया हुआ हाउस है
उनके यहाँ पे कार्यक्रम होंगे। ये तो तब से लगातार गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादों का कार्यक्रम 26 दिसंबर को लगातार हर साल, गुरु तेग बहादुर जी का कार्यक्रम लगातार यहां पर हम मुख्यमंत्री के आवास पर हम सारे उत्तर प्रदेश के संगत को बुलाकर यहां पर करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है। मैं तो कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी के ऊपर गुरुओं का प्रताप है और वो सिख इतिहास को हमसे भी अच्छा बेहतर, कभी अकेले में थोड़ा सा समय होता है तो हमें कुछ नहीं पता होता जितना सिखों के इतिहास में, गुरुओं के इतिहास में महाराज जी उनके जीवन के बारे में बताते हैं। तो मैं, क्योंकि समय नहीं है महाराज जी का, हमने आज संदेश यात्रा में उन्होंने पुष्प वर्षा करके यहाँ से भेजने हैं, तो मैं ज्यादा, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी के जो इतिहास है, गुरु गोबिंद सिंह जी का, साहिबजादों का, माता गुजरी जी का बहुत विस्तार इतिहास है। जैसे कालो साहब कह रहे थे कि ऐसा इतिहास किसी इतिहास के पन्ने में नहीं है जो कि गुरु तेग बहादुर जी का स्वर्ण अक्षर में इतिहास के पन्नों पर लिखा हुआ है, और उसको आज हम सब लोग श्रवण करते हैं। जिन्होंने जुल्म किए उनका कोई नाम लेने को तैयार नहीं है, और जिन्होंने जुल्म के मुकाबले अपने समाज को, अपने देश को रक्षा के लिए जो अपना जीवन बलिदान किया है, वो जुगों जुगों जब तक ये धरती आसमान रहेगा तब तक उनको हम लोग याद करते रहेंगे। मैं ज्यादा समय मैं धन्यवाद भी दिल्ली की कमेटी, जो मैं सबके नाम नहीं ले पाया हूँ, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ पर आए हैं, और आई संगत का भी मैं पूरा कि आप सहयोग किया भट्ट साहब ने और नाका हंडोला के और जितनी भी टीम है उन्होंने बहुत सारा सहयोग किया। मैं बहुत बहुत उनका भी धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। इससे पहले कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, हम सबके बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं। मैं सरदार परविंदर सिंह जी, राज्य सदस्य राज्य अल्पसंख्यक आयोग, निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान करके, और माननीय मंत्री जी सरदार बलदेव सिंह औलख जी भी माननीय मंत्री जी का सम्मान करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। बोले सो निहाल डॉक्टर अमरजोत सिंह जी। जी जी। इसके बाद मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आप सब अपनी जगह पे बैठ जाएंगे। अब दिल्ली कमेटी के आए हुए हमारे संरक्षक के रूप में यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी कालो साहब, अपने जगनैन सिंह नोनीवीर जी जॉइंट सेक्रेटरी, और सभी दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लोग मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान करेंगे। नोनीवीर जी आ रहे हैं। आगे आ जाओ मुनि जी, आगे आ जाओ। दिल्ली जो हमारे ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहब हैं, गुरुधाम है, वहां से प्रसाद महाराज जी के लिए सम्मान। बोले सो निहाल। एक मोमेंटो ही दिल्ली कमेटी वालों माननीय मुख्यमंत्री जी को थोड़ा जा साइड पे फोटो जा क्लियर, थोड़ा जा फैल जाओगे आप सारे। एक इस संदेश यात्रा के सभी सदस्य सरदार अवतार सिंह छाबड़ा जी, श्री अकाल, श्री अकाल। संदेश यात्रा समिति सरदार अवतार सिंह छाबड़ा जी, सरदार परविंदर जी,
अपने रिंकू जी, रविंदर सिंह जी, गुरदीप दुआ जी, सारे आ जाओ। मेरा उन्हें बारिश कर देना, पहला मानी। अच्छा ठीक है, मैं माननीय मंत्री थोड़ा सम्मान करना चाहता हूँ। एक मिनट, उस्मानी मंत्री जी का सम्मान। इसी क्रम में मैं विनती करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप अपना आशीर्वचन हम साथ संगत को दें। बोले सो निहाल। गुरु तेग बहादुर जी महाराज के 350वें बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश से दिल्ली के लिए जाने वाली इस बलिदान संदेश यात्रा के शुभारंभ कार्यक्रम में आज के इस विशेष अनुष्ठान कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, विधान परिषद सदस्य सरदार हरि सिंह ढिल्लों जी, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य और इस कार्यक्रम के संयोजक सरदार प्रविंदर सिंह जी, महासचिव दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी सरदार जगदीप सिंह कौलो जी, अध्यक्ष गुरुद्वारा रकाबगंज नई दिल्ली सरदार कुलविंदर सिंह जी, विशेष कार्याधिकारी दिल्ली प्रबंध कमेटी सरदार जसमेन सिंह जी, गुरुद्वारा चरण पादिका निजामाबाद आजमगढ़ बाबा सतनाम सिंह जी, अध्यक्ष गुरुद्वारा नाका हिंडोला डॉक्टर अमरजोत सिंह जी, महासचिव सरदार मनमीत सिंह बंटी जी, प्रबंधक गुरुद्वारा समिति मुरादाबाद सरदार गुरप्रीत सिंह दुआ जी, प्रधान गुरुद्वारा सरसैया घाट कानपुर सरदार रमेंद्र सिंह जी, संरक्षक गुरुद्वारा प्रबंध समिति रायबरेली सरदार अवतार सिंह छावड़ा जी, सरदार डॉक्टर गुरमीत सिंह जी, अध्यक्ष साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह सेवा समिति सरदार त्रिलोचन सिंह जी, गोरखपुर से यहां पर पधारे सरदार जगनैन सिंह नीटू जी, मुजफ्फरनगर से हमारे यहां पर पधारे सरदार सुखदर्शन सिंह वैदी जी, ब्लॉक प्रमुख पीलीभीत और वहां के चेयरमैन सरदार गुरुभाग सिंह जी, अध्यक्ष गुरुद्वारा सिंह सभा बहराइच सरदार मनदीप सिंह वालिया जी, उत्तर प्रदेश के सूचना आयुक्त श्री स्वतंत्र प्रकाश जी, प्रदेश के अलग अलग जनपदों से यहां पर उपस्थित हमारे सभी यहां पर उपस्थित बंधुगण, बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सबका मुख्यमंत्री आवास पर उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आपकी ये यात्रा गुरु तेग बहादुर जी महाराज के
बलिदान की स्मृति को जीवंत बनाए रखने, आने वाली पीढ़ी को और वर्तमान पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा है। और इसीलिए बलिदान संदेश यात्रा पूरे देश के अंदर गुरु तेग बहादुर जी महाराज की 350वीं शहीदी दिवस कार्यक्रम के बारे में एक नया उत्साह, एक नया उमंग है। देश भर में बड़े बड़े आयोजन होने हैं। उत्तर प्रदेश में भी हमारी कमेटी इसके लिए कार्य कर रही है और 350वीं शहीदी दिवस कार्यक्रम का पहला कार्यक्रम आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से दिल्ली के उस ऐतिहासिक गुरुद्वारे के लिए प्रस्थान करने जा रही है, जहां पर सनातन धर्म की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने अपना शहादत दिया था। यानी 350 वर्षों के इस पूरे इतिहास को एक जीवंतता प्रदान कर रहे हैं इस यात्रा के माध्यम से, इन कार्यक्रमों के माध्यम से। कैसा कालखंड रहा होगा जब उस समय औरंगजेब जैसा क्रूर और बर्बर शासक रहा हो और उस समय सनातन धर्म पर हो रहे हमलों को ध्यान में रख करके एक जगह नहीं, हर जगह से अत्याचार के समाचार आते थे। औरंगजेब ने तो एक संदेश ही, एक इस प्रकार का एक उसका उद्देश्य ही था, किसी प्रकार से तिलक और जनेऊ को समाप्त करके सनातन धर्म को हमेशा के लिए समाप्त करो। इस्लामीकरण के जिस बड़े अभियान को लेकर के आगे बढ़ा था, उसमें सबसे पहले चुनौती उसको किसी ने दी थी? गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने दी। आप याद करिए कि गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने उस चुनौती को स्वीकार किया और क्या क्या अत्याचार नहीं हुए। भाई सतीदास के साथ में, भाई मतीदास के साथ में, भाई दयाला जी के साथ में किस किस प्रकार का अत्याचार हुआ, किस क्रूरता की सारी सीमाओं को तोड़ करके उन्होंने भय से, प्रलोभन से गुरु तेग बहादुर जी महाराज को इस्लाम स्वीकार करने के लिए दबाव बनाया, लेकिन वे अपने पद से कतई विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपनी शहादत दी, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा भी दे दी। यही शहादत की परंपरा है जिस पर वर्तमान भारत की नींव खड़ी है। आज हम स्वतंत्र भारत में दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर एक नया उत्साह है। इसकी नींव में इस शहादत है, वह बलिदान है जो 4-4 साहबजादे देश और धर्म की रक्षा करने के लिए अपने आप को बलिदान करने में संकोच नहीं करते। और यही कारण है कि सत्य को कोई समाप्त नहीं कर सकता है। हर काल, हर परिस्थिति में वह अपनी आप के अस्तित्व को बनाए रखता है। और यही तो हम सब देख रहे हैं।
सिख गुरुओं का इतिहास भारत की उस सच्चाई को हम सबके सामने, देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है जिस इतिहास पर वर्तमान भारत की एक सुदृढ़ नींव खड़ी है। आज जब हम 350 शहीदी दिवस कार्यक्रम के व्यापक अभियान को लेकर के, संदेश यात्रा को लेकर के यहां से चल रहे हैं, याद करना जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने चुनौती भी उतनी कठिन होती है। मैं यहां धन्यवाद दूंगा लखनऊ के अपने गुरुद्वारा से जुड़े हुए, प्रबंधक कमेटी से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को। मैंने जब पिछली बार एक कार्यक्रम में नाका हिंडोला में इस बात का उल्लेख किया था कि पीलीभीत और अन्य कुछ स्थानों पर कुछ धर्मांतरण की बातें सामने आई हैं। हम सरकार के स्तर पर तो कार्रवाई कर रहे हैं, आप भी इसमें थोड़ा सजग होइए। और यहां की टीम गई और घर वापसी के बड़े कार्यक्रम को उन्होंने वहां पर आगे बढ़ाया। आपने देखा होगा किस प्रकार की साजिशें हो रही हैं। अभी बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, आपने देखा होगा, उसने रेट तय किए थे। यानी कैसे धर्मांतरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, अन्य ओबीसी जातियों में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना, सबके रेट उसने तय किए हुए थे। विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है और लगातार उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था। एक लोग किस रूप में देश का स्वरूप बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। परिस्थितियां बदली हैं, उद्देश्य उनका वही है जो उस समय था। हां, काम का तरीका उन्होंने बदला है। और यह आयोजन हम सबको इस बात के लिए प्रेरणा दे रहा है कि जिस उद्देश्य से सिख गुरुओं ने अपना त्याग और बलिदान दिया था, सिख वीरों ने अपना बलिदान दिया था, अपनी शहादत दी थी, आज वर्तमान पीढ़ी को उस शहादत की परंपरा को फिर से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जीवंत बनाए रखने के लिए एक नई रणनीति के तहत कार्य करने की आवश्यकता है। याद करना, हिंदू और सिखों के बीच में फूट डालने के प्रयास तो तमाम लोग करेंगे, लेकिन जो हमारे स्वयं के बीच में हम सबको तोड़ने की, कमजोर करने की साजिशें हो रही हैं, इससे कौन बचाएगा। और हमें इसके प्रति सतर्क होना पड़ेगा। हम सब आभारी हैं उत्तर प्रदेश के अपने सभी सिख नेतृत्व का, और मैं तो धन्यवाद दूंगा दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के अपने सभी पदाधिकारियों का भी। उत्तर प्रदेश के हर कार्यक्रम में उनका बहुत सकारात्मक योगदान प्राप्त होता है और उत्तर प्रदेश के हमारे ये पूरी टीम एक भाव के साथ मिलकर के कार्य करती है। और यहां पे जब भी कोई आवाज हम सामूहिक रूप से आगे लेकर के चलते हैं, वह एक राष्ट्रीय आवाज बनती है और वो सफल भी होती है। मुझे याद है गुरु नानक देव जी महाराज की 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर यहां पर कीर्तन का कार्यक्रम आगे बढ़ा। इसके उपरांत तो अनेक ऐसे कार्यक्रम हुए। बाल दिवस का कार्यक्रम हम लोगों ने जब कोविड कालखंड में प्रारंभ किया
तो वीर बाल दिवस का आयोजन 27 दिसंबर के अवसर पर करते हुए यहां पर आवाज उठी थी कि राष्ट्रीय स्तर पर हो, और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। उन्होंने 26 दिसंबर की तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में अखिल भारतीय स्तर पर इस आयोजन को आयोजित करने का निर्णय लिया, और अब यह एक अपने आप में राष्ट्रीय आयोजन बन गया है। इतिहास को ऐसे ही जीवंत बनाया जाता है। उस सत्य को आने वाली वर्तमान पीढ़ी के सामने और आने वाली पीढ़ी के सामने इसी प्रकार के आयोजन के माध्यम से रखा जाता है, और ये उसी परंपरा का हिस्सा है। आज के इस अवसर पर यह संदेश यात्रा एक शुरुआत है, यह अंत नहीं है। यह 350वें शहीदी दिवस कार्यक्रम की एक शुरुआत है, और यह शुरुआत इस बात को बताती है कि 350वें शहीदी दिवस का कार्यक्रम उतना ही प्रभावी होना चाहिए, क्योंकि इससे संबंधित 2 मीटिंग मेरे साथ में हो चुकी है। आगे आने वाले समय में इसकी पूरी रणनीति के साथ, बड़े कार्यक्रम के साथ अच्छे कार्यक्रम होने चाहिए। गुरु तेग बहादुर जी महाराज से जुड़े हुए जो भी स्थल उत्तर प्रदेश में, वहां पर कैसे कैसे कार्यक्रम होने हैं, इसकी पूरी रणनीति अभी से तैयार होकर के अगर हम आगे कार्य करेंगे तो यह कोटि कोटि नागरिकों के लिए, भारतीयों के लिए एक नई प्रेरणा का केंद्र होगा। मैं इस शहीदी संदेश यात्रा को आज शुभारंभ करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि यह यात्रा गुरु तेग बहादुर जी महाराज, सिख गुरुओं की उस महानता को, जिन्होंने देश और धर्म के लिए अपने आप को जिस भाव के साथ आगे बढ़ाया था, उससे हम सब एक नई प्रेरणा प्राप्त करेंगे। इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। इस तो पहला बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री साहब का। आपने आपके प्रयासों से आज उत्तर प्रदेश का सिख बहुत गौरवान्वित है। हम आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इससे पहले कि अरुण साहब का गायन हो, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यहाँ पर उपस्थित हम सबके अभिभावक माननीय मंत्री उत्तर प्रदेश श्री सरदार बलदेव सिंह औलख जी का भी सम्मान करना चाहती है। मैं अनुरोध करूंगा जनरल सेक्रेटरी साहब से माननीय मंत्री जी का सम्मान। बोले सो निहाल। इसी क्रम में दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इस संदेश यात्रा के कार्यक्रम के संयोजक, राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परविंदर सिंह जी का भी सम्मान करना चाहती है। हम अनुरोध करेंगे कि उनका भी सम्मान करने की कृपा करें। कालो साहब और मोनी वीर जी है। अब गाजियाबाद गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से ओबराय जी आए हैं, उनका भी जी आयन पूरी टीम के साथ आए हैं। रिंकू वीर जी, वो भी माननीय ढिल्लो साहब का सम्मान हो रहा। अब समूह संगत से अनुरोध है कि आप बैठ जाएं। अमन साहब का गायन होगा, फिर उस तो उपरांत समाप्ति होगी। सारिया तो अनुरोध की